इंडिया में काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन साउथ इंडियंस के लिए किया जाता है कि वो हिंदी क्यों नहीं बोलते हैं। लेकिन सोचिए कैसा रहेगा अगर नॉर्थ इंडियंस या सेंट्रल इंडियंस को भी एक तीसरी भाषा जैसे तमिल, तेलुगु या मलयालम सीखने के लिए कहा जाए। इस वीडियो को अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से देखकर समझ पा रहे हैं तो मैं ये मान सकता हूँ कि आप हिंदी या इंग्लिश में से एटलीस्ट कोई एक लैंग्वेज जरूर जानते होंगे, एक कॉमन लैंग्वेज जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। When it comes to our communication and language, some misleading ideas are spread by the people that South Indians hate Hindi language, which is completely baseless and wrong. They don't actually hate it, but the thing is, not every South Indian may need to learn our official language Hindi. Just like if I don't know to speak Telugu, Tamil, Malayalam or Kannada language, it doesn't mean I hate these languages. Instead, I should have a respect towards these South Indian काफी कॉमन सा क्वेश्चन साउथ इंडियंस के लिए किया जाता है कि वो हिंदी क्यों नहीं बोलते हैं इंडिया। लेकिन सोचिए कैसा रहेगा अगर नॉर्थ इंडियंस या सेंट्रल इंडियंस को भी एक तीसरी भाषा जैसे तमिल, तेलुगु या मलयालम सीखने के लिए कहा जाए। होगा ये कि हम में से ज़्यादातर लोग एक तीसरी लैंग्वेज को सीखने में कंफर्टेबल नहीं होंगे, स्पेशली अगर हम पहले से ही किसी कॉमन अल्टरनेट लैंग्वेज जैसे इंग्लिश को जानते हों। इस सिनेरियो को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर दिल्ली से कोई पर्सन बेंगलोर जाता है और उसे वहाँ के लोगों की रीजनल लैंग्वेज की नॉलेज ना हो, तो वहाँ बेंगलोर के लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए वो पर्सन इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करना चाहेगा। यहाँ उसके लिए दो लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश सफिशिएंट होंगी वहाँ सर्वाइव करने के लिए। अब अगर मान लीजिए कि बेंगलोर से कोई पर्सन दिल्ली आता है तो वो भी ये एक्सपेक्ट करेगा कि वहाँ के लोगों से इंग्लिश में ही आसानी से कम्युनिकेट कर पाए, बजाय इसके कि उसे कन्नड़ा और इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा कोई तीसरी लैंग्वेज जैसे हिंदी सीखना पड़े। नाउ द थिंग इज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, इसलिए लोग सिर्फ अपनी रीजनल लैंग्वेज को ही प्रेफरेंस देना पसंद करते हैं, या फिर वो एक कॉमन यूनिवर्सल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश को चूज करेंगे जिसे वो ज़्यादा जगहों पर इस्तेमाल कर पाएँ। अभी कुछ लोगों के मन में ये डाउट्स आ सकते हैं कि इंडिया में मराठी, बंगाली या गुजराती बोलने वाले ग्रुप्स की मदर टंग भी हिंदी नहीं होती, तो वो कैसे हिंदी एज अ थर्ड लैंग्वेज आसानी से इस्तेमाल कर पाते हैं। इसकी वजह है कि इन लैंग्वेजेस के ओरिजिन संस्कृत से जुड़े हुए हैं, जिससे इन स्टेट्स के लोगों के लिए हिंदी सीखना आसान हो जाता है। जबकि ज़्यादातर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस का ओरिजिन संस्कृत के बजाय तमिल है, इसलिए साउथ इंडियंस के लिए हिंदी एक कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज होती है जिसे सीखने के लिए उन्हें कई सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। तो ये एक प्राइमरी कॉज है हमारे साउथ इंडियंस का हिंदी ना सीखने के लिए। इसके बावजूद आपको पूरे इंडिया में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिन्हें डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखना पसंद है और जो 2 से ज़्यादा लैंग्वेज काफ़ी फ्लुएंटली बोल सकते हैं, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन। यहाँ ज़्यादातर लोगों का इंग्लिश एज ए कॉमन लैंग्वेज यूज करने के पीछे एक बड़ा रीज़न है स्कोप ऑफ दैट लैंग्वेज। Currently, the scope of English is much wider than Hindi. That's why people can have more opportunities if they choose English over Hindi. इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देने की वजह से ही साउथ इंडियंस का देश के बाकी स्टेट्स के साथ कम्युनिकेशन बेहतर हो पाया है, और इसी के चलते वहाँ आपको आईटी इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन बात जहाँ इंडिया की आती है तो यहाँ 57% से ज़्यादा लोग हिंदी समझते हैं, एंड इट इज़ रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। जबकि कुछ 11% इंडियन पॉपुलेशन है जो इंग्लिश समझ पाती है। तो इंडियंस के साथ बेटर कम्युनिकेशन रखने के लिए और अपने बिजनेस की रीच बढ़ाने के लिए हिंदी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, और यही एक वजह है कि मैंने इस वीडियो को भी हिंदी में बनाया है। इसलिए इन फ्यूचर अगर आपके नॉर्थ इंडिया में सेटल होने के या बिजनेस रिलेटेड प्लान हो तो शायद हिंदी लैंग्वेज सीखना आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। इवेंचुअली वी ऑल आर इंडियंस एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया, as you will be able to explore more about different Indian communities and their culture. Just be respectful and cooperative when it comes to our Indian diversity.